वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या देखा मेरे भाई ने? फरजाना बाजी ने अचानक पूछा। मैं एक लम्हे के लिए जिम सा गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये सवाल पिछली बार से कहीं ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या जवाब दूँ, कहाँ जाकर छप जाऊँ। मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और आहिस्ता से बोला, फरजाना बाजी, मैं तो बस मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। फरजाना बाजी की आंखें मुझ पर जिम सी गई थीं, जैसे वो मेरी हर बात को पढ़ रही हूँ। इतने में बाहर से आवाज़ आई। मैंने इरादे से बाज आने की कोशिश की, मगर फरजाना बाजी अपना मतलब पूरा करने पर पूरी तरह आमादा नजर आ रही थीं। जब मैंने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया तो फरजाना बाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आईं और बहुत नर्म लेकिन ठंडी आवाज़ में बोलें, अच्छा, तो तुम बताना नहीं चाहते? उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे में एक सर्द लहर दौड़ गई। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर हुआ भी रुक सी गई थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर फरजाना बाजी ने मेरी तरफ एक कदम और बढ़ाया। उनकी आंखें अब मुझे घोर रही थीं, जैसे कोई राज जानने के लिए बेताब हूँ। इतने में अचानक फरजाना बाजी ने ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, चूंकि तुमने रेहाना को देख लिया है, इसलिए अब रेहाना भी तुम्हें देखेगी। मैं हैरान होकर रेहाना की तरफ देखने लगा। रेहाना ने शर्म से फौरन अपनी आंखें नीची कर ली। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। फरजाना बाजी की आंखों में अब भी वही अजीब चमक थी। मैंने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए और बोला, उबाजी, ये क्या बात कर रही हैं आप? फरजाना बाजी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम खुद देख लो क्या होने वाला है। इतने में रेहाना ने बहुत आहिस्ता से सर उठाया और एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ कुछ और भी था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर फरजाना बाजी की ये फरमाइश मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी। मैं हैरान और घबरा कर उनकी तरफ देखने लगा। बाजी, ये क्या कह रही हैं आप? फरजाना बाजी ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, चूंकि तुमने रेहाना को देख लिया है, इसलिए अब रेहाना भी तुम्हें देखेगी। मैंने फौरन रेहाना की तरफ देखा। रेहाना ने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, उबाजी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, खास तौर पर अपनी बहनों के सामने। फरजाना बाजी ने मेरी बात सुनी तो उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर आंखों में वही अजीब चमक थी। वो आहिस्ता से बोले, अब देखते हैं तुम कितना इनकार कर पाते हो। इतने में रेहाना ने बहुत आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ कुछ और भी था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ये बहुत मुश्किल लम्हा था। मैं अभी सोचों में ही पड़ा हुआ था कि अचानक फरजाना बाजी की तेज़ और गुस्से भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अगर तुम कोई बात मानने पर राजी नहीं हो तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उनकी आवाज़ में एक ऐसी धमकी थी कि मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। फरजाना बाजी का चेहरा अब पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका था। उनकी आंखें मुझ पर जिम सी गई थीं। रेहाना अब भी सर झुकाए खड़ी थी, मगर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से गला साफ किया और बोला, उबाजी, आप मुझे डरा रही हैं? फरजाना बाजी ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आते हुए कहा, डरा रही हूँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई। बाहर की हुआ भी रुक सी गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब क्या होने वाला था, ये सोचकर ही मुझे खौफ महसूस हो रहा था। इतने में फरजाना बाजी ने रेहाना की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा, देखो रेहाना, ये भाई अब कितना गैरतमंद बन रहा है। सुबह जब तुम नहाते हुए थी तो इसने तुम्हें देखा था और अब खुद को कुछ भी दुखाने से इनकार कर रहा है। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। रेहाना ने शर्म से सर झुका लिया। इसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, बाजी, ये बात मत करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। फरजाना बाजी ने मेरी बात काटते हुए कहा, इत्तेफाक? अच्छा, तो फिर अब ये भी इत्तेफाक ही समझ लो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी धमकी थी। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। रेहाना ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ खौफ भी नजर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, जब अचानक फरजाना बाजी ने एक कदम और मेरे करीब बढ़ाया और बोले, अब बताओ, तुम मानते हो या नहीं? इतने में फरजाना बाजी ने रेहाना की तरफ देखते हुए कहा,
अब इसकी गैरत कहाँ गई है? वक्त पड़ने पर तो इसकी गैरत घास चुराने चली गई थी। मैंने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। ये बात मैंने फरजाना बाजी की जुबान से सुनी थी। मेरा दिल धक से रह गया। गुस्सा और शर्म एक साथ मेरे अंदर उठ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बोला, उबाजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये सब बिल्कुल गलत है। फरजाना बाजी ने मेरी बात पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आईं और ठंडी आवाज में बोलें, गलत? अभी तो तुमने कुछ देखा भी नहीं। रेहाना अब भी सर झुकाए खड़ी थी। इसके हाथ अब ज्यादा कांप रहे थे। कमरे में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, जब अचानक फरजाना बाजी ने एक और कदम मेरे तरफ बढ़ाया। इतने में मैं एक मुकम्मल शाक की कैफियत में था। मेरे में अब भी फरजाना बाजी की वो बात गूंज रही थी। फरजाना बाजी ने रेहाना की तरफ देखते हुए कहा, इसने तुम्हें देखा तो इस वक्त इसे कुछ भी ख्याल नहीं आया। अब जब उसकी बारी आई है तो ये इतना गैरतमंद बन रहा है। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से गला साफ किया और बोला, उबाजी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। फरजाना बाजी ने मेरी बात काटते हुए तेज आवाज में कहा, इत्तेफाक? अच्छा, तो फिर अब ये भी इत्तेफाक ही समझ लो। रेहाना अब भी सर झुकाए खड़ी थी। इसके हाथ अब ज्यादा कांप रहे थे। कमरे में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, जब अचानक फरजाना बाजी ने एक कदम और मेरे करीब बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोले। मैं अभी तक फरजाना बाजी के पिछले जुमले के असर से बाहर नहीं निकला था कि उनकी आवाज दोबारा गूंजी, अब तुम्हारी गैरत फट गई है। उनकी बात सुनकर मेरे में एक धड़का सा लगा। मैं हैरान और घबरा कर उनकी तरफ देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, जो कुछ तुमने किया है इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। रेहाना अब भी सर झुकाए खड़ी थी। इसके चेहरे पर शर्म और बेबसी वाज़े थी। कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, जब अचानक फरजाना बाजी ने आहिस्ता से रेहाना की तरफ इशारा किया और बोले, रेहाना अब तुम देखो क्या करना है। फरजाना बाजी के अगले अल्फाज मेरे ऊपर एटम बम की तरह गिरे। रेहाना अब तुम देखो क्या करना है। मैं ये सब कुछ हज़म नहीं कर पा रहा था। फरजाना बाजी का ये नया रूप मुझे आज तक नहीं देखा था। वो हमेशा मुझे प्यार करने वाली समझदार बाजी लगती थी, मगर आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शर्म, गुस्सा और खौफ एक साथ अंदर उठ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, उबाजी, आप वाकई ये सब करना चाहती हैं? ये बिल्कुल गलत है। फरजाना बाजी ने मेरी बात पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। उनके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आएं और बहुत नर्म लेकिन धमकी भरी आवाज में बोलें, गलत अदुरुस्त, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रेहाना ने एक लम्हे के लिए सर उठाया। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ बेबसी भी थी। कमरे में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, जब अचानक फरजाना बाजी ने रेहाना की तरफ देखा और कहा, शुरू करो। इतने में फरजाना बाजी का ये रूप मेरे लिए बिल्कुल पोशीदा था। मुझे इल्म ही नहीं था कि उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज भी निकल सकते हैं। मैं हैरान और घबरा कर उनकी तरफ देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शर्म और खौफ एक साथ अंदर उठ रहे थे। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ देखा और बहुत ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ? हैरान हो गए? अब तक तो तुम मुझे सिर्फ एक प्यार करने वाली बाजी समझते थे ना? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। रेहाना अब भी सर झुकाए खड़ी थी। इसके हाथ अब ज्यादा कांप रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए और बोला, उबाजी, आप वाकई ये सब करना चाहती हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपकी बहनों के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फरजाना बाजी ने हल्का सा हंस कर कहा, गलत? अब देखते हैं कि कौन कितना गलत है। कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई थी। बाहर की हुआ भी रुक सी गई थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। इतने में फरजाना बाजी ने रेहाना की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुरू करो।